कछवाहा वंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा ग्वालियर व नरवर के कछवाहों का इतिहास। भारत के 36 राजपूत राजकुलों में कछवाहा भी एक प्रसिद्ध राजकुल है। कछवाहा वंश अयोध्या राज्य के सूर्यवंश की एक शाखा है। कछवाहा क्षत्रिय अयोध्या के महाराजा रामचंद्र के बड़े पुत्र कुश के वंशज हैं। कुश के वंशज होने के कारण यह कुशवाहा भी कहलाते हैं। कुश का एक वंशज कुरम हुआ था, जिसके नाम पर कछवाहा कुरम वंशी भी कहलाते हैं। आमेर के राजा मान सिंह के विक्रम संवत 1661 के शिलालेख में, जो वर्तमान में राजस्थान म्यूजियम में है, उसमें लिखा है रघुवंश तिलक कछवाहा कुल मंडन। इससे भी ज्ञात होता है कि यह रघुकुल से संबंधित हैं। नरवर के शासक सोड़देव कछवाहा के पुत्र दुल्हे राय द्वारा वर्तमान आमेर के पास मीनों की राजधानी मांस नगर को विजय करने के बाद उस स्थान का नाम अपनी कुलदेवी जमवाई माता एवं अपने पूर्वज भगवान श्री राम के नाम पर जमवा रामगढ़ रखना यह सिद्ध करता है कि कछवाहा कुल अयोध्या के सूर्यवंशी राजा श्री राम के वंशज हैं। नरवर के आसपास के क्षेत्र पर नागवंश की कच्छप शाखा का शासन था। अयोध्या के सूर्यवंशी शाखा के क्षत्रियों ने उन नागवंशी कच्छपों को मारकर उस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसी समय ये सूर्यवंशी क्षत्रिय कछवाहा कहलाने लगे। सूर्यवंश में अयोध्या का अंतिम शासक राजा सुमित्र था। राजा सुमित्र को करीब 470 ईसा पूर्व मगध देश के प्रसिद्ध शासक अजात शत्रु नंदीवर्धन ने परास्त करके अयोध्या पर अधिकार कर लिया। इस तरह अयोध्या राज्य पर सूर्यवंशियों का राज्य समाप्त हो गया। सुमित्र के बाद उसका बड़ा पुत्र विश्वराज पंजाब की ओर चला गया और राजा सुमित्र का छोटा पुत्र कुरम अयोध्या क्षेत्र में ही रहा और मगध साम्राज्य से मुकाबला करता रहा। इसी के नाम पर इसके वंशज कुरम भी कहलाए। कुरम शब्द का उल्लेख अनेक प्राचीन शिलालेखों, ग्रंथों एवं कविताओं में भी हुआ है। इसी का वंशज महिराज मगध के शासक महापद्म से युद्ध करता हुआ मारा गया। मगध साम्राज्य के कमजोर पड़ने पर कुरम के वंशजों ने रोहितास पर अधिकार कर लिया। रोहितास का प्रसिद्ध किला इन्हीं कुरम शासकों का बनवाया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब नंदों के विरुद्ध बगावत प्रारंभ की तो उसमें कछवाहा भी शामिल हुए। कछवाहा वंश का कर्णमहीप चंद्रगुप्त मौर्य का सामंत था तथा सेल्यूकस निकोटर के युद्धों में वह चंद्रगुप्त की ओर से लड़ा था। तब से यह कछवाहा वंश मौर्यों के सामंत के रूप में रहा है। रोहितास से इनका अधिकार छूट जाने के बाद वहां से इस वंश की एक शाखा मध्य प्रदेश में आई, जहां सूर्यसेन कछवाहा ने अपने गुरु गालव ऋषि की आज्ञा से ग्वालियर बसाया और वहां किले का निर्माण कराया। जब गुप्त शासकों की शक्ति बढ़ी तो ये उनके अधीन हो गए। सूर्यसेन का वंशज पालनदेव कछवाहा गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त का सामंत था। वर्धन साम्राज्य के समय ये उनके अधीन रहे। इसी वंश का शासक गोमंतकपाल हर्षवर्धन के अधीन रहा। प्रतिहार साम्राज्य के उदय और राष्ट्रकूटों से संघर्ष के समय इस कछवाहा वंश का शासक शंकरपाल था और वह राष्ट्रकूटों की तरफ था। शंकरपाल कछवाहा वत्सराज प्रतिहार से लड़ा था। जब प्रतिहार साम्राज्य की शक्ति बढ़ी तब प्रतिहारों ने इन कछवाहों को परास्त करके ग्वालियर से निकाल दिया। तत्पश्चात ये कछवाहा प्रतिहार साम्राज्य के अधीन हो गए तथा पद्मावती क्षेत्र में ये उनके सामंतों के रूप में रहने लगे। इसी वंश का शासक राजा नल ने पद्मावती के स्थान पर या उसके समीप नरवर नगर बसाया। कछवाहा वंशी राजा नल का पुत्र ढोला हुआ, जिसकी राजस्थानी साहित्य में प्रसिद्ध प्रेम गाथा ढोला मरवणी प्रसिद्ध है। ढोला का पुत्र लक्ष्मण था। ग्वालियर के शिलालेखों में इनकी वंशावली लक्ष्मण से प्रारंभ की गई है। लक्ष्मण के पुत्र वज्रदामा के समय में प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के बाद प्रतिहारों की शक्ति का विघटन प्रारंभ हो गया था। उपयुक्त समय देखकर वज्रदामा ने अपनी शक्ति संगठित कर प्रतिहार सम्राट से ग्वालियर दुर्ग छीन लिया। वज्रदामा बड़ा प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। इसके समय का ग्वालियर से एक शिलालेख विक्रम संवत 1034 का प्राप्त हुआ है, जिसमें इसे महाराजा धीराज लिखा है। उस समय पूर्व की तरफ चंदेलों की शक्ति बढ़ रही थी, जिससे वज्रदामा का भी संघर्ष हुआ। इन्हें कश्मीर का पंडित दिवाकर मिहिर नरवर में मिला था। उसने लिखा है कि वज्रदामा विद्या प्रेमी है तथा विद्वानों का आश्रयदाता है। इसके राज्य में चोर डाकुओं का डर नहीं है। यहाँ शिल्प तथा व्यापार का बड़ा केंद्र है और दूर दूर से व्यापारी आते हैं। शासन का बहुत उत्तम प्रबंध है तथा इसकी सेना में 60,000 घुड़सवार हैं। वज्रदामा का प्रधानमंत्री सहदेव है, जो क्षत्रिय है। वज्रदामा का ज्येष्ठ पुत्र मंगलराज था। ग्वालियर किले में जो प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर है, उसकी प्रशस्ति के अनुसार मंगलराज शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। बयाना से प्राप्त शिलालेख के अनुसार मंगलराज का राज्य भरतपुर तक था। मंगलराज कछवाहा के पुत्र कीर्तिराज कछवाहा के समय में चंदेल शासक विद्याधर बड़ा शक्तिशाली हो गया था। कीर्तिराज कछवाहा ने विद्याधर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पर हमला किया और वहाँ के प्रतिहार सम्राट त्रिलोचन पाल ने गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली, तब
जब गजनवी कन्नौज से लौट गया तभी उपयुक्त समय समझकर कीर्तिराज कछवाहा और दूबकुंड के अभिमन्यु कछवाहा ने मिलकर त्रिलोचनपाल पर आक्रमण कर दिया तथा अभिमन्यु कछवाहा के तीर से त्रिलोचनपाल मारा गया। गजनवी ने त्रिलोचनपाल की मृत्यु की खबर सुनकर सन 1022 ईस्वी में ग्वालियर के कीर्तिराज कछवाहा पर चढ़ाई कर दी, परंतु उसे ग्वालियर दुर्ग पर विजय पाने में सफलता नहीं मिली। कीर्तिराज कछवाहा और दूबकुंड के अभिमन्यु कछवाहा ने मिलकर मालवापति भोज परमार से युद्ध किया था। विद्याधर चंदेल के बाद में कीर्तिराज के पुत्र मूलदेव कछवाहा के समय में चंदेलों को लक्ष्मीकरण कलचुरी ने परास्त कर दिया, जिससे चंदेलों की शक्ति कमजोर हो गई। मूलदेव कछवाहा चंदेलों की पराधीनता छोड़कर स्वतंत्र हो गया था। मूलदेव के पश्चात उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा। इसका दूसरा नाम अपराजित भी था। शिलालेख के अनुसार देवपाल कछवाहा कर्ण के समान दानी, बड़ा सत्यभाषी और धनुर्विद्या में अति निपुण था। इसके पुत्र पद्मपाल ने बहुत से राज्य विजय किए। पद्मपाल की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी तथा इसके कोई पुत्र न होने के कारण पद्मपाल के भाई सूर्यपाल कछवाहा के पुत्र महिपाल इसके बाद शासक हुआ। सूर्यपाल मूलदेव का छोटा पुत्र था। महिपाल ने अपने पूर्व के राजा पद्मपाल द्वारा प्रारंभ किया गया प्रसिद्ध विष्णु मंदिर विक्रम संवत 1150 में संपूर्ण कराया। ग्वालियर किले का यह मंदिर शिल्प कला का सुंदर नमूना है। अब उसे सास बहू का मंदिर कहते हैं। यहाँ की प्रशस्ति से कछवाहों के प्राचीन इतिहास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। महिपाल के पश्चात क्रमश त्रिभुवनपाल, विजयपाल, सूर्यपाल और अनंगपाल ग्वालियर के शासक हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी ग्वालियर पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का शासक सोलकपाल कछवाहा था। शमसुद्दीन अल्तमश के ग्वालियर आक्रमण के समय में देवपाल कछवाहा वहाँ का राजा था। ग्वालियर राज्य पर कछवाहों के अधिकार के समय में भी तथा ग्वालियर राज्य छूट जाने के पश्चात भी नरवर पर कछवाहों का अधिकार रहा। यह राज्य ग्वालियर के अधीन राज्य था। संस्कृत शिलालेखों में इसका नाम नलपुर महादुर्ग मिलता है। ग्वालियर के शासक वज्रदामा के छोटे पुत्र सुमित्र को नरवर का राज्य मिला था। उसके बाद वहाँ क्रमश मधुब्रह्मा, कानदेव, देवानीक, ईशदेव और सोड़देव आदि शासक हुए। सोड़देव के समय में नरवर कछवाहों के अधिकार से छूट गया। नरवर छूटने के पश्चात सोड़देव के ज्येष्ठ पुत्र दुल्हे राय, जिसका असली नाम तेजकरण था, उसने नरवर से राजस्थान आकर कछवा राज्य की स्थापना की। सोड़देव के बड़े पुत्र दुल्हे राय तो राजस्थान में चले गए तथा सोड़देव ने रामपुर और बरेली राज्यों को क्षेत्र विजय करके वहां पर अधिकार कर लिया। इनके छोटे पुत्र बीकल देव ने मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र पर जो अब कछवाहा धार कहलाता है उस पर आक्रमण किया। उस समय उस क्षेत्र पर मेव लोगों का अधिकार था। मेव विविध शाखाओं के राजपूत थे और अनेक देवताओं के उपासक थे। जिस समय बीकल देव ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया उस समय इंदुरखी का इलाका ही मेव का मुख्य स्थान था। उनके सरदार का नाम दतिया था। वह बड़ा बलवान और साहसी था। बीकल देव ने उमरी में अपना पड़ाव डालकर मेवों से युद्ध प्रारंभ किया और कुछ समय पश्चात धीरे धीरे समस्त प्रदेश को विजय कर वहां अपना शासन कायम किया। वहां पर बीकल देव के पुत्र इंद्रदेव ने अपने नाम पर इंदुरखी बसाया और एक किला भी बनवाया। इन्होंने लाहौर में आकर भगवती मंगला देव की मूर्ति स्थापित की। सोड़देव के बड़े पुत्र दुल्हे राय द्वारा राजस्थान में दोसा विजय कर लेने पर सोड़देव ने अपना नव विजित बरेली व रामपुर तथा अमेठी का राज्य अपने भाई पृथ्वी सिंह के पुत्र इंद्रमणि को दे दिया तथा वे अपने रनिवास सहित दुल्हे राय के पास जयपुर के समीप खो चले गए, जहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है। बीकल देव के वंशज मध्य प्रदेश में लाहौर, गोपालपुरा, रामपुरा आदि के कछवाहा हैं।